हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। अब तक की कथाओं को प्रेम और श्रद्धा से सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। आइए भक्ति भाव के साथ फाल्गुन मास के तीसरे दिन की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर लगातार 12 वर्षों तक अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा रहा। न आकाश में मेघ दिखाई देते थे और न ही धरती पर हरियाली का कोई चिन्ह शेष था। सरोवर, नदियां, तालाब और नाले सब कुछ सूख चुके थे। समस्त सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई थी। प्राणी मात्र जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल थे और भूख से उनका तेज क्षीण हो चुका था। किसान अपनी स्वर्ण समान भूमि को बंजर होते देखकर भयभीत रहते और निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते। सूर्य की तीव्र अग्नि धरती पर पड़ रही थी, जिससे जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे थे। ऐसी ही भीषण ताप के समय एक किसान ने अपने सूखे खेत में हल चलाना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी मार्ग से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। दुर्बल शरीर वाले किसान को बंजर भूमि पर हल चलाते और पसीने से लथपथ देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे मन ही मन विचार करने लगी कि जब वर्षा का कहीं नामो निशान नहीं है, तब यह किसान इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है। उसी समय भगवान शिव ने देवी से पूछा कि तुम क्या सोच रही हो। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इतने वर्षों से अकाल पड़ा है, बिना वर्षा इस धरती पर कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर यह किसान इस भयंकर गर्मी में हल क्यों चला रहा है? इससे तो यह स्वयं भी कष्ट पा रहा है और इसके बैल भी पीड़ा सह रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसे यह भली भांति ज्ञात है कि निकट भविष्य में भी वर्षा की कोई आशा नहीं है। 12 वर्षों के अकाल ने इसे सब समझा दिया है। यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं निरंतर निठल्ले बैठने से यह अपना कर्म ही न भूल जाए। भगवान की यह बात सुनकर माता पार्वती और अधिक करुणामयी हो उठी। वे जानती थी कि जब भी भगवान शिव अपना वर्षा शंख बजाते हैं तो मेघ अवश्य बरसते हैं। अतः उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह किसान तो केवल इसलिए हल चला रहा है कि उसका अभ्यास बना रहे, किंतु आपने भी इतने वर्षों से अपना शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। यह सुनते ही भगवान शिव हंस पड़े और बोले, पार्वती, मैं शंख बजाना कैसे भूल सकता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। माता पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, इतने वर्षों से शंख न बजाने के कारण भूल जाना भी तो संभव है। यदि ऐसा नहीं है तो एक बार बजाकर देख लीजिए। देवी के इस प्रेम पूर्वक आग्रह से भगवान शिव ने अपनी झोली से दिव्य शंख निकाला और उसे पूर्ण वेग से बजा दिया। जैसे ही शंखनाद हुआ, आकाश में घनघोर काले मेघ छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सूखी धरती जलमग्न हो गई। किसानों के मुख पर आनंद छा गया। पशु पक्षी तृप्त हो उठे और समस्त संसार भगवान शिव की कृपा से धन्य हो गया। माता पार्वती इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, आप सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ गए कि देवी ने उनसे बार बार शंख बजाने का आग्रह क्यों किया था। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि की सायंकालीन अवधि को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान महादेव कैलाश पर्वत में रजत भवन में नृत्य करते हैं और समस्त देवगण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार में डूबे और भवसागर से भयभीत मनुष्यों के लिए प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। विदर्भ देश में सत्यरथ नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्य प्रतिज्ञ, धीर और सुशील थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था। किंतु एक समय साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें साल्वों की बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंततः राजा सत्यरथ वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी गर्भवती रानी पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ी। मार्ग में एक सरोवर के तट पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया।
किंतु प्यास बुझाने के लिए जल में उतरते ही एक मगरमच्छ ने उन्हें ग्रस लिया। वह बालक अनाथ होकर रोने लगा। उसी समय संयोग बस एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसका नाम उमा था। उसने उस बालक को देखा और मन ही मन संदेह किया कि यह किस कुल का है। तभी एक दिव्य सन्यासी वहां आए जो साक्षात शंकर के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को अपने घर ले जाकर पुत्रवत पालन पोषण किया। कालांतर में एक मुनि ने बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत के नियमों का उल्लंघन करने के कारण इसे यह दरिद्रता प्राप्त हुई है। मुनि ने शिव पूजन की विधि बताई और कहा कि प्रदोष व्रत से समस्त दुख, दरिद्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। भगवान शिव की कृपा से एक दिन ब्राह्मणी के पुत्र को खजाने का कलश प्राप्त हुआ, किंतु राजकुमार ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह पुण्य उसी का फल है। समय बीतने पर राजकुमार का विवाह गंधर्व कन्या अंशुमति से हुआ। गंधर्व राज ने शिव की आज्ञा से उसे सेना और संपत्ति प्रदान की। राजकुमार ने शत्रुओं को नाश कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और धर्म पूर्वक शासन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन इस पुण्यमय कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके साथ बेल आइकन भी दबा लें। और जाते जाते आप किसकी पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। जय भोलेनाथ। जय श्री राधे कृष्ण।